इस वीडियो में हम कुछ धातुओं यानी मेटल्स और अधातुओं यानी नॉन मेटल्स के उपयोगों के बारे में बात करेंगे। चलिए धातुओं से शुरू करते हैं। धातुओं का उपयोग अक्सर उनके शुद्ध रूप में प्योर फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ यौगिकों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ शुद्ध धातुओं के उपयोगों से शुरू करते हैं। तांबे का, कॉपर का उपयोग अक्सर इसके शुद्ध रूप में तारों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में वाइंडिंग के लिए भी किया जाता है। टाइटेनियम एक और ऐसी धातु का उदाहरण है जिसका उपयोग शुद्ध रूप में किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग विमानों के इंजन के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दांतों के इम्प्लांट में भी किया जाता है। शुद्ध रूप में उपयोग की जाने वाली धातु का एक और उदाहरण है चांदी। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है और सोने का उपयोग भी आभूषण बनाने के लिए ही किया जाता है ना? आपने चांदी और सोने की अंगूठियां, चूड़ियां या चेन देखे ही होंगे। अगली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी अक्सर इसके शुद्ध रूप में ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि बर्तन, हाई टेंशन तार या एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए। एल्यूमिनियम एक हल्का लेकिन फिर भी बहुत मजबूत धातु है। चलिए अब अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं और ये है पारा, मर्करी। ये उन धातुओं में से एक है जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में, लिक्विड फॉर्म में होती है और यह गुण तापमान या दाब मापने में बहुत उपयोगी है। फिर है क्रोमियम। ये एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है और इसमें आसानी से जंग नहीं लगती, इसलिए इसका उपयोग अक्सर अन्य धातुओं पर परत यानी प्लेटिंग चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक बाइक के इंजन का उदाहरण है जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई गई है, या किसी कार पर बना इस तरह का प्रतीक, इस पर भी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम का उपयोग अक्सर बहुत सारे औद्योगिक उपकरणों पर परत चढ़ाने के लिए भी किया जाता है ताकि उन पर जंग यानी रस्ट न लगे। इसके बाद चलिए कुछ अधातुओं के उपयोगों के बारे में बात करते हैं। अधातुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और हम उनमें से सिर्फ कुछ पर चर्चा करेंगे। चलिए कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है और जिन रूपों में यह पाया जाता है उनमें से एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिलों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग बैटरियों में भी किया जाता है। हीरा भी कार्बन का ही एक रूप है। हीरे का उपयोग आभूषणों के लिए किया जाता है। फिर आता है कोयला। कोयला भी कार्बन का ही रूप है। हालांकि हीरे के उलट कोयला देखने में पत्थर जैसा और फीका लगता है, लेकिन कोयला बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत उपयोगी है और बिजली की हमारी दैनिक बहुत सारी ज़रूरतें कोयले द्वारा ही पूरी की जाती हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, नाइट्रोजन। इसका उपयोग अक्सर उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। एनपीके उर्वरक जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो ये दो अधातुएं और एक धातु हो गई। एनपीके विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए उपयोगी है और इसीलिए ये बहुत लोकप्रिय भी है। नाइट्रोजन का उपयोग आमतौर पर हमारे नाश्ते में भी किया जाता है। नहीं, हम नाइट्रोजन को खाते नहीं हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग पैकेट बंद स्नैक्स को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। इस फूले हुए पैकेट का 85% हिस्सा नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते, है ना? अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो हम आग नहीं जला पाते, हम खाना नहीं पका पाते। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो हम धातुओं को एक साथ वेल्ड नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बल्कि इन सभी विभिन्न धातुओं और अधातुओं के कई तरह के उपयोग हैं और हम उनमें से बस एक या दो को ही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता होगा? तो भविष्य के एक बेहतर ईंधन के फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन में अपार क्षमता है। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भविष्य में कारों और बसों में मोटरों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। इसका उपयोग पहले से ही कुछ कारों और बसों में किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों जितना लोकप्रिय नहीं हुआ है। खैर, आप शायद 10 साल बाद वापस आकर देख सकते हैं कि ये सच है या नहीं। एक और जगह है जहां हाइड्रोजन उपयोगी है, वो है वनस्पति के उत्पादन में। वनस्पति, जिसे अक्सर डालडा नाम से पुकारा जाता है।
असल में ये एक हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल है। इसमें वनस्पति तेल को लिया जाता है और तेल के साथ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाते हैं, आबंध बनाए जाते हैं, जिससे डालडा बनता है। ठीक है, ये सिर्फ संदर्भ के लिए एक तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सल्फर काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन ये हमारे आसपास बहुत आम है। बहुत सी बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जिसे सल्फर का उपयोग करके ही बनाया जाता है। रबर के वल्कनीकरण में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां रबर, जो कि काफ़ी भंगुर होता है, उसे मजबूत और लचीला बनाने के लिए सल्फर के साथ उपचारित किया जाता है। चलिए अब अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं, और वो है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन हमारे साधारण नमक में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। हम इसे रोज़ खाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन गैस का उपयोग स्विमिंग पूल और बड़े जल उपचार संयंत्रों में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी को शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद अगला उदाहरण है आयोडीन। क्या आपने आयोडीन के बारे में कहीं सुना है? मुझे पक्का विश्वास है कि आपने नमक में आयोडीन होने की बात ज़रूर सुनी होगी, है ना। हम सभी के शरीर में थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए अक्सर नमक में आयोडीन को मिलाकर आयोडाइज्ड नमक बनाया जाता है, ताकि ये हमारी थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने में मदद कर सके। चलिए आयोडीन के उपयोग का एक और उदाहरण देखते हैं, और वो है एंटीसेप्टिक के रूप में। आयोडीन का उपयोग आयोडीन आधारित दवाओं के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग गरारे करने या घावों के इलाज के लिए किया जाता है। अधातु का हमारा अगला उदाहरण है फ्लोरीन। फ्लोराइड टूथपेस्ट बहुत बहुत लोकप्रिय है और दांतों की कैविटी को रोकने और नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है। कैल्शियम फ्लोराइड का उपयोग टूथपेस्ट में अक्सर किया जाता है। और इसके बाद हमारा अंतिम उदाहरण है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सबसे बड़ा उपयोग अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है। ब्रोमीन आधारित अग्निरोधी आग को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी होते हैं।